सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन किसमें, जो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। उनका हम लोग ने एरोमेटिक नेचर कैसे उनमें आता है वो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग थोड़ा रिवाइंड करेंगे, यहाँ पे रिवाइंड क्या करेंगे, तो अगर हम लोग देखेंगे जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे मेरे पास फ्यूरेन है, मेरे पास पिरोल है, ठीक है। इस तरह मेरे पास यहाँ पे फ्यूरेन है, इस तरह मेरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास थायोफीन है, ठीक है। अगर हम लोग इसको रिवाइंड करेंगे तो मैंने क्या बोला था, हर एक कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी होते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन sp2 ये भी sp2 ये भी, यहाँ पर भी हर एक कार्बन sp2, यहाँ पर भी हर एक कार्बन sp2। और यहाँ पे जो हेटेरो एटम है उसका भी क्या हाइब्रिडाइजेशन, क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम लोग नाइट्रोजन भी देखेंगे यहाँ पे, तो नाइट्रोजन पे हमारा तीन sp2 है, मींस एक sp2 यहाँ पे, एक sp2 यहाँ पे, और एक sp2 किसके साथ ओवरलैप करेगा, और एक sp2 हमारा जो किसके साथ ओवरलैप करता है, वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है हमारा, ठीक है, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे क्या है, अब इस कार्बन पे हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस कार्बन पे एक हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन किस में होता है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, pz ऑर्बिटल में। इसी तरह यहाँ पर भी हमारा pz में ऑर्बिटल, इस कार्बन की pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक होता है, इस कार्बन के pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस कार्बन के pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के पास एक दो लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर किस में होता है, एक लोन पेयर हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। और यहाँ पे और एक लोन पेयर है, वो किस में होता है, वो हमारा p ऑर्बिटल में होता है। कौन सा, ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। यहाँ पर भी हमारा जो लोन पेयर है वो किस में है, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो हमारा p ऑर्बिटल में है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। ये भी हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जहां पे हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह हमारे पास सल्फर में भी दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक लोन पेयर किस में होता है, एक लोन पेयर हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, क्योंकि सल्फर का भी यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या sp2 है, ठीक है। तो एक लोन पेयर यहाँ पे हो गया, और एक लोन पेयर जो होता है उस वहां पे वो किस में होता है, वो हमारा p ऑर्बिटल में होता है, p ऑर्बिटल में। वो ऑर्बिटल वो p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसमें हाइब्रिडेशन, जिसमें मिक्सिंग नहीं हुआ। और यहाँ पे हर एक कार्बन पे एक ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने इसका क्या एरोमेटिक कैरेक्टर बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में पेयर अप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन हमारा इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, कभी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, ठीक है, कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। और कभी इस लोन पेयर, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, इस ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, इसके साथ ओवरलैप करेगा, कभी ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो क्या होता है, पूरा कंटिन्यू हमारा जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, रिजल्ट्स में, बॉन्ड फॉर्मेशन में। कौन सा बॉन्ड, पाइप बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक। इस तरह यहाँ पर भी ये अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पे होता है, एक बॉन्ड यहाँ पे होता है, और एक उनके बाद अब ये आपस में क्या कर सकते हैं, ये वाले आपस में बॉन्ड कर सकते हैं, ये वाला इसके साथ बॉन्ड कर सकते हैं, ये वाला इसके साथ बॉन्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो नया ऑक्सीजन पे हमारा लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो गया किसमें, रेजोनेंस में। तो इसका मतलब ये इसके साथ बॉन्ड करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड करेगा, यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड करेगा, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे भी हम लोग ने देखा कि इनिशियली पाई बॉन्ड तो यहाँ पे होता है, इस साइड में पाई बॉन्ड होता है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, कभी इसके साथ ओवरलैप करता है, ठीक, कभी इसके साथ ओवरलैप करता है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है। तो रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा। तो उसके बाद हम लोग ने वो देखा कि ये मॉलिक्यूल कैसे एरोमेटिक होता है, ठीक है। अब हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा, जैसे हमारे पास इसी तरह हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में भी ऐसे होता है ना, बेंजीन में भी हमारा ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब हर एक कार्बन पे हमारा क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बन गए। तो आपस में ये इसके साथ बॉन्ड कभी क्या करता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है और ये इसके साथ बॉन्ड बना देता है। तो जैसे हम लोग फिर डिफरेंट रिजल्ट लिखते हैं। अब हम लोग को पता है कि बेंजीन क्या दिखाता है, टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाता है। तो इसी तरह हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इनमें भी इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मैं जनरल लूंगा एक रिंग है, यहाँ पे x मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर हो सकता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबो द प्लेन है और बिलो द प्लेन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल होगा आपस में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन में देखना है कि अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे
यहां तक अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है, सब इजी है। बस आपको, अगर मैंने पहले ही बोला है, पहले लेक्चर में जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि अगर आप लोगों को रीजनल स्ट्रक्चर लिखना आएगा कि आप लोग, तो इससे क्या होता है कि केमिस्ट्री का अराउंड 70-80% प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखूंगा कि जो मेरे पास कोई सा भी हेटेरो एटम है एक्स, तो एक्स को मैं कंसिडर क्या करूंगा, एक्स क्या हो सकता है, एक्स मेरा NH हो सकता है, तो मैं जनरल लूंगा। यहाँ पे NH हो सकता है, O हो सकता है और सल्फर हो सकता है, तो पिरोल बनेगा यहाँ पे, और फ्यूरेन बनेगा यहाँ पे, थायोफिन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, जब हम लोग ने इसका रिजल्ट स्ट्रक्चर देखा था तब हम लोग ने देखा था कि क्या आता है, हाँ हमारे हेटेरो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो चारों पोजीशन जो हमारे 2 3, या अगर यहां से भी जाएंगे ये भी 2 3 पोजीशन हो गया। अगर हम लोग यहाँ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, अगर 1 2 3, तो इस साइड में भी है 1 2 3, तो 2 और 5 हमारा सिमिलर है, इससे हमारा 3 और 4 सिमिलर पोजीशन है। ठीक है, तो हम लोग एक साइड देखेंगे तो दूसरा साइड खुद से कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे जाएगा, प्रेफरेंशियली कहाँ पे जाएगा, तो हम लोग को आज देखना है इलेक्ट्रिक सोल्यूशन में ओरिएंटेशन किसका ओरिएंटेशन, जो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, वो पोजीशन नंबर 2 पे जाएगा और पोजीशन नंबर 3। तो 5 क्या इक्विवेलेंट 2 है और 3 हमारा इक्विवेलेंट टू 4। अगर हम लोग 2 पोजीशन किसके इक्विवेलेंट है, 5 के, और हमारा 3 किसके इक्विवेलेंट है, वो 4 के इक्विवेलेंट है। तो 5 पे जाए और 4 पे जाए तो सिमिलर हो गया, वो 3 पे जाए और 2 पे जाए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सी 2 पे भी जाएगा या 3 पे जाएगा, वो हम लोग को देखना है। उस पे वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वो कौन सी पोजीशन पे जा सकता है, वो 2 पे जाएगा और 3 पे जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल 2 पे जाएगा कि वो 3 पे जाएगा, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ठीक है, अगर उसने पोजीशन 2 पे अटैक किया, कौन से पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 2 ये है, कार्बन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसी इलेक्ट्रोफाइल ने पोजीशन नंबर 3 पे अटैक किया, कार्बन नंबर 3 पे अटैक किया, कार्बन नंबर 2 पे अटैक किया। ठीक है, अब कैसे किसमें क्या रिजल्ट स्ट्रक्चर बन सकती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल ने कौन सी पोजीशन पे अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने हमारा 2 पोजीशन पे अटैक किया, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये 2 पोजीशन पे अटैक हो गया। तो मैंने पहले बोला जिस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा उसका जो एडिशन कार्बन है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा, इसके साथ हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने एक साइड वाला डबल बॉन्ड तोड़ा, तो इसके साथ हम लोगों ने पुश नंबर 2 पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, और इसके साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच है। तो जो हम लोग का टिपिकल होता है कि इलेक्ट्रोफाइल सोल्यूशन में कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है एरोमेटिक कंपाउंड भी, उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है टू गेन इट्स एरोमेटिसिटी बैक। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देखेंगे। तो अब वो स्टेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पोजीशन, 2 पोजीशन पे जाएगा कि 3 पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रिजोनेट हो जाएगा। ठीक है, अब रिजोनेट कैसे होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब जब यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में डबल बनाना है। अब यहाँ इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन अटैच। अब बॉन्ड बन गया बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड बन गया। इससे पहले किसके बीच में बॉन्ड था, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 में बॉन्ड टूट गया, अब बॉन्ड बना हमारा 3 और 4 के बीच में, और अभी 4 और 5 के बीच में बॉन्ड था तो वो वाला टूट गया। यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इस पहले इलेक्ट्रॉन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, यहाँ पे फिर से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे दे देगा, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स, एक्स हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर हो सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच है और ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, अब यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये हम लोग ने देखा पोजीशन नंबर 3, कौन सी पोजीशन पे, ये हमारा 1 पोजीशन, ये पोजीशन नंबर 2 पे हम लोग ने अटैक किया, 1 2, ये हमारा कौन सी पोजीशन, 2 पोजीशन, 2 पोजीशन जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तब हम लोग कितना स्ट्रक्चर बने, रिजल्ट स्ट्रक्चर 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इन 3 रिजल्ट स्ट्रक्चर में हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला स्टेबल ज्यादा है, ये हमारा ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, स्टेबल होगा।
क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग रिजल्ट पे पढ़ते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट ऐसे बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है, सब एटम्स हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टेट स्टेबल नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में तो डुप्लेट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन भी ऑक्टेट है, ये कार्बन भी ऑक्टेट, ये कार्बन भी ऑक्टेट, ये कार्बन भी ऑक्टेट, और जो हमारा एटम है यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर कार्बन पे इस पे अटैच हो जाएगा तो इस पे कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमारा बॉन्ड किसके बीच में, 3 और 2 के बीच में। अगर 3 पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, हमारा कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, जब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा एक्स है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और वहां पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बॉन्ड है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास 2 चांस है कि नहीं, इस साइड में रोटेट नहीं कर पाएगा, वो इस साइड में नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच में एक sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन है, sp3 है, तो sp3 होने से क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेट करेगा। इसका मतलब अब ये यहाँ जैसे यहाँ पे हुआ था कि रिंग में पूरा स्ट्रक्चर क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे ओनली हेटेरोएटम और इस कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे x, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे E, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच होगा, यहाँ पे H हो गया अटैच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, फर्दर ये रेजोनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितने रेजोनेंट स्टेट बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं 1 2, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 2, और यहाँ पे हमारा 3। ठीक है, इसमें भी हमारे इन 1 और 2 में से ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो हम लोग ने देखा कि हम लोग ने जब रेजोनेंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रेजोनेंस कंसेप्ट, उसमें बहुत सारे अजम्पशंस हम लोग पढ़ते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया वो अनस्टेबल होता है, और अगर हमारे पास इस तरह और एक होता है कि अगर हमारे पास हर एक एटम ऑक्टेट स्टेबल हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल, ऑक्टेट में कंप्लीट आ रहा है उसमें ऑक्टेट, तो वो ना ज्यादा स्टेबल होता है। और हम लोग और एक पोस्टुलेट पढ़ते हैं उसमें कि अगर जितने भी नंबर ऑफ रेजोनेंट स्टेट हमारे ज्यादा बनेंगे, हमारा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या, इलेक्ट्रोफाइल जब इसने अटैक किया, इसमें कितने स्ट्रक्चर बने, इसमें 3 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन गए, 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गए। यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बन गए, ओनली 2। अगर यहाँ पे 3 बन, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रेजोनेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का इजीली क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं एक्सपल्शन हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ओनली 2 स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3 स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सी पोजीशन पे जाएगा, 2 पोजीशन पे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, इनका एनर्जी क्या है, उनका एनर्जी कम है, इनका एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, उसका मतलब अगर इनका एनर्जी कम है, वो ज्यादा स्टेबल होंगे तो वो ज्यादा फेवरेबल होंगे। ठीक है, इनका एनर्जी क्या है, इनका एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, और एनर्जी क्यों ज्यादा है इसका, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो अगर हमारा ये कार्बन है और यहाँ पे ये वाला कार्बन है इस टाइप का, तो ये वाला कार्बन कौन सा होता है, ये वाला कौन सा कार्बोकैटायन होता है, ये एलाइलिक कार्बोकैटायन होता है। इसमें इसका मतलब जो हमारा जब इलेक्ट्रोफाइल हमारा पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करेगा तो वहां पे कौन सा बनता है, वहां पे हमारा एलाइलिक कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, एलाइलिक कार्बोकैटायन। ये वाला एलाइलिक कार्बोकैटायन बना, ये वाला एलाइलिक कार्बोकैटायन बना। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एलाइलिक कार्बोकैटायन नहीं बना, ओनली सिंपली सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। क्या बना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी बन रहा है। तो आप लोगों को पता है एलाइलिक कार्बोकैटायन हमारा ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। अगर ज्यादा स्टेबल हो गया तो इसका मतलब ये वाले स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे। जब ये ज्यादा स्टेबल होंगे तो ये फेवरेबल होंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, इनसे। पोजीशन नंबर 2 पे हमारा ज्यादा फेवरेबल अटैक होगा। ठीक है, एक तो क्लियर हो गया। एक रीजन हो गया कि यहाँ पे हमारा ज्यादा स्टेबल ये वाला क्यों बन रहा है। ठीक है, पोजीशन नंबर 2 पे अटैक जब इलेक्ट्रोफाइल कर तो वो ज्यादा स्टेबल क्यों बनता है। इसी तरह और एक रीजन है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन पे आ रहा है, तो एडजेसेंट कार्बन उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो दोनों ओनली यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रॉनिक एटम में हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन सल्फर है, तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे और तो रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एटम से दूर जा रहा है, यहाँ पर भी एटम से दूर जा रहा है। तो अगर एटम से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक एटम से, तो उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज उतना अनस्टेबल नहीं है, तो स्टेबल है, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हमारे हो गए। यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज हमारा क्रिएट हो रहा है कहाँ पे, जो हमारा एडजेसेंट एटम है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक एटम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो और अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसका एनर्जी हायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी का क्या देखेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अगर इन्हीं का हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा जब अटैक करेगा हमारा कौन से पोजीशन पे, जब वो अटैक करेगा हमारा 2 पोजीशन पे, वो हमारा जरा फेवरेबल होगा एज कम्पेयर टू अगर वो अटैक करेगा कौन सी पोजीशन पे, जो हमारा 3 पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है,
अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास हेटेरो एटम है, ये हमारे पास हेटेरो एटम है यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब एक्स किसके साथ अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक कर रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन में है? 2 पोजीशन में भी जा सकता है, 3 पोजीशन में भी जा सकता है। अब हम लोग को देखना है कि एनर्जी वाइज कौन सा ज्यादा फेवरेबल है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर ये तो पोजीशन नंबर कौन सा हो गया? जब इसने पोजीशन नंबर कौन से पोजीशन पे अटैक किया? जब उसने पोजीशन नंबर 3 पे अटैक किया। ये हमारा पोजीशन नंबर 3 पे अटैक किया मींस, तो जब हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा तो वो कौन सा बनेगा? जब हमारा पोजीशन नंबर 3 पे अटैक करेगा, ये 1, ये 2, ये 3 पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे इसका। तो ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग कोई सब लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। तो पोजीशन नंबर कौन से? पोजीशन नंबर 3 पे इसने अटैक किया। तो अगर हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करेगा, तब इसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वाला स्ट्रक्चर वो वाला है कि जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ने कौन से पोजीशन पे अटैक किया? जब इलेक्ट्रोफाइल ने हमारा पोजीशन नंबर 2 पे अटैक किया, पोजीशन नंबर 2 अटैक, इसका मतलब हमारा जो पोजीशन नंबर 3 पे अटैक हो रहा है, ठीक है, जब हमारा पोजीशन नंबर 3 पे अटैक और उसका एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। और हमारा जो पोजीशन मींस उसका वन स्टेबल है। जब हमारा पोजीशन नंबर 2 पे अटैक हो रहा है तब क्या है? तब हमारा मॉलिक्यूल क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तो उसका एनर्जी यहां से दिख रहा है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से, रिएक्शन प्रोग्रेस। और जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो लोअर एनर्जी वाला कौन सा होगा? जो हमारा पोजीशन नंबर 3 पे होगा वो हमारा लोअर होगा। ये हमारा क्या होगा? पोजीशन नंबर 3 वाला होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच कहां पे हुआ है? वो पोजीशन नंबर में 1, 2, 3 में अटैक हुआ है। तो 3 में अटैच हुआ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैच हुआ है? यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 2 पे अटैच हुआ है, पोजीशन नंबर 2 पे अटैच हुआ है। तो इसका मतलब एनर्जी कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। वो हम लोग ने स्टेबिलिटी का देखा कि क्यों स्टेबल हो रहा है ज्यादा, ऑन द बेस ऑफ एलाइलिक कार्बोकैटायन और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे वो पॉजिटिव चार्ज दूर उससे आ रहा है, ठीक है। तो ये तो होगा इसका स्टेबिलिटी। कैसे हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से दिखाएंगे कि इसका एनर्जी कैसे, कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है, कौन सा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन जो ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन में जाएगा। तो आप लोग याद रखो जो भी 5 मेंबर रिंग हो गए, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सी पोजीशन पे जाता है? प्रेफरेंशियली वो पोजीशन नंबर 2 पे जाता है। मेजर प्रोडक्ट हमारा होता है पोजीशन नंबर 2 पे। तो वो कभी पोजीशन नंबर 3 पे भी जा सकता है। उसका कंपाउंड, उसका प्रोडक्ट क्या होगा? वो बहुत ही माइनर होगा, बहुत लेस क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे हम लोगों को देखना है इनका रिएक्टिविटी। और अगर हम लोग अब कंपेयर करेंगे, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है, फ्यूरेन है, पायरोल है, थायोफिन है। अब इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उनके टुवर्ड्स कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, हमारे पास पिरोल है, फ्यूरेन है, थायोफिन है, ठीक है। अगर तीनों के साथ इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग रेट कराएंगे, ठीक है, इन तीनों के साथ इलेक्ट्रोफाइल को रेट कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किन में फास्ट होगा? एक तो होता है कि फास्ट किन में होगा, और हम लोग किन में हम लोग को स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज करना है, किन में माइल्ड कंडीशन यूज करना है। जिनमें माइल्ड कंडीशन यूज करना है इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जिनमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल का यूज करना होगा तो वो क्या होंगे? वो हमारे वीक होंगे, वो हमारा उतना रिएक्टिव नहीं होता। हम लोग का रिएक्टिविटी होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा रिएक्टिव, तो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा हमारा पिरोल होता है रिएक्टिव। कौन सा? तो सबसे ज्यादा हमारा पिरोल होता है, उसके बाद हमारा फ्यूरेन होता है, उसके बाद हमारा थायोफिन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है हमारा? तो सबसे ज्यादा हमारा पिरोल, उसके बाद हमारा फ्यूरेन, उसके बाद थायोफिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये वाला कम क्यों रिएक्टिव है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ज्यादा? ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब आप लोग ने रिजल्ट शीट देखा तब हम लोग ने देखा कि हमारा एक्स पे क्या चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो हम लोग ने रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में ऑलरेडी रिजल्ट जो कंसेप्ट है वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं करेगा। जब वो अकोमोडेट नहीं करेगा इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल उतना स्टेबलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो जब स्टेबलाइज होगा तो इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर रखेगा नहीं। जब नहीं रखेगा नहीं तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो रिएक्टिव इसका मतलब अगर हमारा ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है नाइट्रोजन, तो जब हम लोग फ्यूरेन लिखते हैं, फ्यूरेन पे क्या चार्ज? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह हम लोग जब यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखते हैं?
पिरोल लिखते हैं, पिरोल पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल हो सकता है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहता नहीं कि पॉजिटिव चार्ज अपने आप पे अकोमोडेट करता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ठीक है। तो ये तो यहां तक क्लियर होगा। इसी तरह हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे, तो जो यहाँ पे अभी इसके बाद यहाँ पे थायोफीन और यहाँ पे किसमें ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन का क्या है, ऑप्शन का जो यहाँ पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है वो 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, किसके साथ, जो 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन का 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है इसके कार्बन के 2p के साथ, तो हम लोग को पता है सिमेट्री मैच करना चाहिए, और अगर हमारे सेम ऑर्बिटल है लोअर एनर्जी होगा तो ज्यादा ओवरलैप होता है, तो 2p इजिली यहाँ इसके साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन 2p के साथ इजिली ओवरलैप नहीं कर सकता। जब ओवरलैप नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे उतना स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, तो हमारा क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव हमारा होगा कौन सा, थायोफीन, ठीक है। ये तो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टेंस रिएक्शन, किन में कौन सा रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्यूरेन है, ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अब नाइट्रोजन NO2 प्लस जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है, Cl प्लस जा सकता है, CH3 प्लस जा सकता है, एसाइलियम आयन जा सकता है, तो हम लोगों को पता है फ्यूरेन ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू थायोफीन, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ये वाला 2 पोजीशन पे, ना कि 3 पोजीशन पे, ठीक, और कौन सी पोजीशन, ना कि इसमें जाएगा, ओनली किस में जाएगा, हमारा फ्यूरेन में जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है फ्यूरेन हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू थायोफीन। तो हम लोग का यहाँ पे तो 2 पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा फ्यूरेन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इस तरह अगर हम लोग अब प्यूरेन और इसमें नाइट्रोजन में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, अगर हम लोग प्यूरॉल लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे फ्यूरेन लेंगे, तो फ्यूरेन और प्यूरॉल में क्या होगा हमारा, ये एक साइड में फ्यूरेन है, प्यूरॉल है हमारा, और एक साइड में क्या है, फ्यूरेन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जब जाएगा तो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, वो पोजीशन नंबर 2, लेकिन किस साइड में जाएगा, हमारा पिरोल के साइड में। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा कि पिरोल हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फ्यूरेन, फ्यूरेन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू हमारा थायोफीन, और थायोफीन हमारा ज्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू बेंजीन, तो बेंजीन हमारा लीस्ट रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू दिस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये तो हो गया हम लोगों का कैसे रिएक्टिविटी हम लोग डिटरमाइन करेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टेंस कैसे हो सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।